श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 मई को वैशाख शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन है। ये शिवरात्रि विशेष इसलिए है क्योंकि ये शिवरात्रि वैशाख महीने की सोमवार को पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज किया, भैया मनोकामना पूर्ति का जो 2 लोटे वाला जल है उसे एक बार ठीक से आप समझा दें, कैसे चढ़ाना है, क्या डालना है, कहाँ पर घूमना है, इन सभी की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बिल्कुल नया उपाय है तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा लोटा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय के लिए आपको लोटा ही लेना है, चाहे स्टील का कोई पात्र ले सकते हो, आप कटोरी भी ले सकते हो, आप चम्मच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस नियम ये होगा कि उन दोनों पात्र में जो जल रखना है वो आपको अपने घर से लेना होगा, ठीक है ना। जल ले लिया। जल को लेने के बाद में आपको 2 बेलपत्र भी लेनी है जो कि बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, कहीं से कटी फिटी ना हो, है ना। इन दोनों बेलपत्र को जो भी आपने जल का पात्र लिया है, चाहे तांबे का लोटा लिया, स्टील का लिया, कटोरी लिया, ग्लास लिया, कुछ तो लिया ही होगा, उन दोनों में इन एक एक बेलपत्र को डाल देंगे, ठीक है ना। डालने के बाद में क्या करेंगे, इस कलश को लेकर के आप अपने पूरे घर में घूम लेना। जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना। एक चीज का ध्यान रखना है, आपको उपाय सुबह के टाइम नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना। अब करोगे कैसे, जब शाम के टाइम पे आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो अपने लेफ्ट साइड में आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का पहले आप दीपक लगा देना और उसके बाद में उन दोनों पात्र जल को लेकर के और पहुंच जाएंगे शिव शंभू के शिवलिंग के पास में। मन है मंदिर में करो, मन है घर पे करो, कहीं पे भी करें, बट करना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, ठीक है ना। तरीका क्या है, आपको दोनों हाथों से एक साथ आपको दोनों पात्र को पकड़ना होगा। एक हाथ से एक पात्र को, दूसरे हाथ से दूसरे पात्र को पकड़ेंगे और जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको गिराते जाना है, ठीक है ना। जल समर्पित कर दिया बेलपत्र के साथ आपने। अब देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, आप जिस भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे उनके शिवलिंग के पास में कुछ ना कुछ फूल जरूर समर्पित होंगे, कुछ ना कुछ माला जरूर चढ़ाया होगा। आपको अपने पास से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। जल चढ़ाने के बाद में जो फूल महादेव के शिवलिंग के आसपास गिरे हों, उन्हीं फूलों को वहीं से उठा करके और भोले शंभू का श्रृंगार कर देने से आपकी जो भी बरसों पुरानी मनोकामनाएं होती हैं, विशेष होती हैं, भोलेनाथ भोले शंभू पूरी जरूर कर देते हैं, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं, इस उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है, यह उपाय आपकी घर में खुशियों को लाने के लिए है। जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशान हो गए हो, फिर भी अगर आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, आपको कम से कम मिनिमम 9 समी के पत्ते लेने हैं। कितने, कम से कम गिन करके 9 समी के पत्ते। जिन भी लोगों के पास में समी का पत्ता नहीं है तो वो 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं। कम से कम 9, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, है ना। फिर आपको क्या करना है, एक कटोरी में शहद लेना, बहुत ज्यादा शहद मत लेना, 2 से 3 चम्मच शहद लेना और जितने भी समी के पत्ते आपने लिए हैं, 9, 18, 20, 50 जितने भी ले रखे हैं, उन सभी समी के पत्ते को आपको इस शहद के अंदर डुबा देना। शहद की कटोरी को समी पत्र के साथ उठाएंगे और एक तांबे के लोटे में जल भर लेंगे। जल आपका अपने घर का होगा और लेके पहुंच जाएंगे भोले शंभू के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करें, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते, ठीक है ना। तरीका समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो आपके पास में कटोरी में शहद है उस शहद को पहले समर्पित कर दो। अभी समी के पत्ते को कुछ नहीं करेंगे, पहले शहद को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। शहद समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब तरीका सुनिएगा, आपके पास में शहद में लपेटा हुआ समी का पत्ता है कि नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी जीवन में आपके तकलीफें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, बीमारी को लेके, धन को लेके, इच्छा को लेकर, नौकरी को लेके, व्यापार, मतलब कोई भी ऐसी इच्छा है, उस इच्छा से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन्हीं समी के पत्तों से अच्छे तरीके से श्रृंगार करेंगे पूरे शिवलिंग के ऊपर। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के किसी भी महीने पे इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता, उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना।
करना ज़रूर है सभी को, भूलना किसी को भी नहीं है। और जिसे नहीं करना तो इस वीडियो को आगे भेज दीजिएगा ताकि जो लोग को करना हो वो उपाय समझ करके कर पाए, ठीक है ना। चलो, 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय होगा ये है बीमारी को लेके। भैया बहुत हमारे घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेडिसिन खा खा के हम लोग थक गए हैं, बट फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रही है। अब हम उसके लिए क्या करें? बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे काली मिर्च दिख रही है। आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च गिन करके, ठीक है ना। इस 5 काली मिर्च को अच्छे तरीके से कूट लेना, पीस लेना, इसका पाउडर बना देना, है ना। पाउडर बना दिया। पाउडर बनाने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से कच्चा दूध, है ना। वो दूध गौ माता का दूध होना चाहिए जो कि गर्म ना किया गया हो। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, दूध को तांबे के लोटे में मत रखना, बाकी किसी भी पात्र में दूध ले लेना और उसी के अंदर काली मिर्च को आप डाल देना, है ना। यहां पे आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप पे घर में शमी का पेड़ है तब इस उपाय को शमी पेड़ के नीचे करेंगे वैशाख महीने की शिवरात्रि पे। और शमी का पेड़ नहीं है तो अगर आप पे घर में महादेव का शिवलिंग हो तो वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा है, बरसों से बहुत परेशान हो गए हो आप ना, उसके चक्कर में उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके शमी के पेड़ में या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ और वो नाम होगा अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस दूध और काली मिर्च का जो जल होगा अगर आप समर्पित कर देते हैं उस इंसान का नाम लेकर के, तो उसकी जो बीमारियां होंगी ना वो धीरे धीरे करके कब खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करना जरूर है सभी को, भूलना किसी को भी नहीं, है ना। चलो, तो 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय के। लेकिन ये उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप लोग कर दोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो, सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन एक चीज़ का उपाय मैंने आपको नहीं बताया और वो है धन संपदा को लेकर। भैया हमारे घर में धन को लेकर बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम क्या करें? उसके लिए उपाय आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको मैं टाइमिंग बता देता हूं, उसके बाद उपाय को समझेंगे। इस उपाय की जो टाइमिंग है वो या तो आपको शाम को 6 बजे कर सॉरी या तो आपको इसे शाम को प्रदोष काल में करना है। कब करना है? प्रदोष काल में। और अगर प्रदोष काल में नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारणवश तो रात में 9 से बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में उपाय करेंगे, ठीक है ना। आपको मात्र लेना होगा एक समी का पत्ता सिर्फ आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ एक समी का पत्ता लेंगे और उसके बाद में चाहे तो पीला चंदन ले सकते हैं या फिर आप हल्दी ले सकते हैं, ठीक है ना। उस पीले चंदन या फिर हल्दी में ज्यादा मात्रा में लेकर के उस एक समी के पत्ते को अच्छे तरीके से उसमें डुबा करके पीला कर लेना। अरे कर लिया पीला ना। अब पीला करने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से एक तांबे के लोटे की, ठीक है ना। तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भर लेना, है ना। और जल को भर करके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, या तो प्रदोष काल में या फिर रात में 9 से 9:30 के बीच में। जो आपकी कामना है, जो आपके विशेष हैं, पहले समी के पत्ते को समर्पित नहीं करेंगे। पहले 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में हल्दी लगा हुआ या फिर पीला किया हुआ समी का पत्ता है, उस एक समी के पत्ते को आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। और समर्पित करोगे तो भोलेनाथ से यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे कि हमारे घर में धन को लेके बहुत कमी है, हमारे घर में कर्जे को लेके लोग बहुत परेशान हैं। हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें, ठीक है ना। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।